मैं पूछना सकता हूँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री से, नरेंद्र मोदी साहब, आपने कहा सबका साथ सबका विकास, अब कहाँ कर रहे हैं हमारा सबका साथ सबका विकास, कहाँ कर रहे हैं आप? आपकी ही सरकार, आपकी ही गवर्नमेंट ने कल देखिए मुसलमानों का 4% रिजर्वेशन ने कैंसिल किया। अरे क्या कर रहे हैं यार मुसलमानों, आपको सिर्फ मुसलमान दिखते हैं क्या? क्यों मुसलमानों ने क्या किया? अब देखिए जहां भी जाओ मुसलमान लिंचिंग किए जाते हैं, आप लिंचिंग किया जाता है, हिजाब निकाला जाता है। आप वोट मांगिए बीजेपी गवर्नमेंट से। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको वोट मांगिए। जो जिसने भी आज स्कीमें चाहे वो आप आवाम के तरफ लेके आए, वो छपाने के लिए आपने ये जैसे मामले इजाद करते हैं। मैं और इस कर्नाटक के हुक्मरानों से मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ गए थे आप लोग जब हिजाब का मसला आया तो चुप रहे, अज़ान का मसला आया तो चुप रहे, बीफ बयान का मसला आया तो चुप रहे, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद का जब वो मसला आया तो आप चुप रहे। क्यों चुप रहे हैं आप? अब कहते हैं हाँ हमको भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। कब साहब कब डालेंगे साहब आप? कहाँ कौन सा इंसाफ मिला बताइए आपको, मुझे एक मिसाल दीजिए, एक मिसाल दीजिए। बीफ बयान का मसला है, आपने पिटीशन डाला, इतने भर के पिटीशन डाले, मिला हमको? मैं इस कर्नाटक के रियासत के स्वामी जी से और मठाओं के स्वामी जी से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारा है ये रिजर्वेशन। आज हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से आज देखिए 70 लाख मुसलमान है कर्नाटक के अंदर, क्यों आवाज नहीं उठाते? क्यों नहीं आवाज उठाते हमारे हुक्मरान? आपको वोट चाहिए? क्यों ऐसा हो रहा है हमारे देश के अंदर? क्यों हम हिंदुस्तानी नहीं है? क्यों हम कर्नाटक में नहीं है? हम पहले हिंदुस्तानी हैं, बाद में हम इस मुल्क के मुसलमान हैं। मेरे भाइयों आप जाग जाओ, आज ये रिजर्वेशन खत्म कर रहे हैं, कल आपका वोट का हुकूक भी छीन सकते हैं। ये आप जाग जाओ, आज ये रिजर्वेशन खत्म कर रहे हैं, कल आपका वोट का हुकूक भी छीन सकते हैं। ये जी जनाब, जिस तरह रियासत कर्नाटक में बीजेपी हुकूमत की जानिब से मुसलमानों का जो रिजर्वेशन था उसको जो है पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। आप एक आम अवाम होने के नाते जो है इसको किस तरह देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं? देखिए आज ये हिंदुस्तान का माहौल ऐसा बिगड़ता जा रहा है, आप सब कुछ देख सकते, मीडिया में देख रहे हैं। मैं इतने दिन इतने साल इस कर्नाटक के अंदर जितने भी सियासत पार्टी हो, जितने भी सियासतदान हो, इतने सालों से हुकूमत करते हुए कल जो हादसा गुजरा उस हादसे के बारे में कोई एक स्टेटमेंट नहीं दिया जा रहा। और स्टेटमेंट ये देते हैं हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, हम हुकूमत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। क्या करती साहब? जब बीफ बयान का मसला आया तो कानूनी हुए जाके कार्रवाई करे, उसका फैसला मिला आपको नहीं। हिजाब के मामले के अंदर फैसला मिला, जाके दिए पिटीशन मिला। ट्रिपल तलाक की तरफ से हमने जाके पिटीशन डाले, आपको मिला। क्या मिला सर? मैं आपसे कहना चाहता हूँ इन हुक्मरानों से, जब भी इलेक्शन आता है तो सारे, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, मैं सियासत के एतबार से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक आम आदमी बन के आज बात कर रहा हूँ, सियासत एतबार से नहीं बात कर रहा हूँ। क्यों ऐसा हो रहा है हमारे देश के अंदर? क्यों हम हिंदुस्तानी नहीं है? क्यों हम कर्नाटक में नहीं है? हम पहले हिंदुस्तानी हैं, बाद में हम इस मुल्क के मुसलमान हैं। मेरे भाइयों आप जाग जाओ, आज ये रिजर्वेशन खत्म कर रहे हैं, कल आपका वोट का हुकूक भी छीन सकते हैं। ये गवर्नमेंट जो बीजेपी सरकार है, ये फैशिज्म के ताकतों ने आज जो रिजर्वेशन खत्म किया, कल ये आपका वोट तलक भी आपका छीन सकते हैं। मैं पूछना सकता हूँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री से, नरेंद्र मोदी साहब, आपने कहा सबका साथ सबका विकास, अब कहाँ कर रहे हैं हमारा सबका साथ सबका विकास, कहाँ कर रहे हैं आप? आपकी ही सरकार, आपकी ही गवर्नमेंट ने कल देखिए मुसलमानों का 4% रिजर्वेशन ने कैंसिल किया। अरे क्या कर रहे हैं यार मुसलमानों, आपको सिर्फ मुसलमान दिखते हैं क्या? क्यों मुसलमानों ने क्या किया? अब देखिए जहां भी जाओ मुसलमान लिंचिंग किए जाते हैं, लिंचिंग किया जाता है, हिजाब निकाला जाता है। आप वोट मांगिए बीजेपी गवर्नमेंट से। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको वोट मांगिए। जो जिसने भी आज स्कीमें चाहे वो आप आवाम के तरफ लेके आए, वो छपाने के लिए आपने ये जैसे मामले इजाद करते हैं। मैं और इस कर्नाटक के हुक्मरानों से मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ गए थे आप लोग जब हिजाब का मसला आया तो चुप रहे,
अजान का मसला आया तो चुप रहे, बीफ बयान का मसला आया तो चुप रहे, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद का जब वो मसला आया तो आप चुप रहे। क्यों चुप रहे हैं आप? आप कहते हैं हाँ हमको भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। कब साहब, कब डालेंगे साहब आप? कहाँ, कौन सा इंसाफ मिला बताइए आप मुझे। एक मिसाल दीजिए, एक मिसाल दीजिए। बीफ बयान का मसला है, आपने पिटीशन डाला, इतने इतने भर भर के पिटीशन डाले, मिला हमको? मैं इस कर्नाटक के रियासत के स्वामी जी से और मठाओं के स्वामी जी से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारा है ये रिजर्वेशन। आज हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से आज देखिए ऐसा 70 लाख मुसलमान है कर्नाटक के अंदर, क्यों आवाज नहीं उठाते? क्यों नहीं आवाज उठाते हमारे हुक्मरान? आपको वोट चाहिए, सिर्फ वोट, मुसलमानों का वोट चाहिए, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो। मैं पार्टी की बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ, मैं एक आम आदमी होकर मैं आज बात कर रहा हूँ। अरे हुक्मरानों, समझ लो आप मुझे आज खामोश बैठे हैं, कल एक दिन ऐसा आएगा, आप ही पछताएंगे, हम पछताना नहीं है। आज हम हैं, कल मर जाएंगे। आने वाली नस्ल आपसे पूछेगी, आपके खबरों के सामने आकर पूछेगी जब इतने जुल्म हुआ था तो आप क्या कर रहे थे, क्यों ऐसा हो रहा है। मैं आपसे आजीजाना गुजारिश करता हूँ, जितने भी हुक्मरान हैं, जितने भी एजुकेटेड आदमी हैं, जितने भी ये सेकुलर माइंड है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि हम सब हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान के अंदर जो इतने जुल्म हो रहे हैं, जुल्म के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा रहा है। इसीलिए मैं आपसे और मैं उलमाओं से मैं गुजारिश करता हूं, और जितने भी पॉलिटिकल लेवल बड़े बड़े लीडर्स हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं, मैं आपसे आप जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। लेकिन नहीं तो इंशाअल्लाह मैं अकेले, इसके बाद इस रमजान में अगर आप नहीं किया तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इसके बाद मैं अकेला अपने खून से लेटर लिखूंगा। इंशाअल्लाह मैं लिखूंगा जरूर, मेरे कौम के वास्ते, मेरी हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन बचाने के वास्ते। मैं रोज एक प्रधानमंत्री को, मैं प्रधानमंत्री साहब, मैं आज से चैलेंज करता हूं, अगर ये रिजर्वेशन का कोटा हमको वापस नहीं दिए, रोज मैं एक लेटर अपने खून से लिखकर आपके हाफिज को, पार्टी हाफिज को भेजता हूं। मैं इतनी बात कहते हुए मैं सारे मुसलमानों से और सारे सेकुलरिज्म माइंड रखने वाले, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, मैं सबसे गुजारिश करता हूं कि यह हमारा हक है। हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन से खतरे में है, हिंदुस्तान के संविधान को बचाना है। हम जय हिंद, जय कर्नाटक। जी जनाब, जिस तरह एक नौजवान होने के नाते जो बीजेपी हुकूमत की जानिब से मुसलमानों को जो रिजर्वेशन था उसको खत्म करने को लेकर जो है, आप क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले 4% रिजर्वेशन जो था हमारा मुसलमानों के ऊपर कैंसिल करके हैं, ऐसी हालत आके हमारे मुसलमान के ऊपर कि नेक्स्ट हमारा वोटिंग पावर तक छीन सकते हैं। आज तक हमारे जो कोई भी चीज़ है सारे कैंसिल कर डाल के, पिटीशन डाल के, हर चीज़ में हमने क्या भी मिलके नहीं है। हमारे नौजवान, हमारे मुसलमान, हमारे जो भी जिम्मेदार हैं, अब तक भी उन्होंने खाली उनके घर का मुफ्त देख लगा के हैं, कौम के बारे में सोच के नहीं, कौम के बारे में करके नहीं। अब भी हमारी कौम जागी निगर को बोलेगा तो इससे ना बदतर हालात आ सकते हैं हमारे कौम के ऊपर। अब भी हमारी कौम से आज ही गुजारिश करते हैं, उनके हाथा पाँव भी पकड़ सकते हैं, हमें सोच समझ कर सही इंसान को वोट डाल को, वोट से जिताकर हमारे आदमी को भेज कर क्या है, हमारे कौम के आवाज से, हमारे आवाज उठाने के आवाज से, हमारे बारे में पूछने के आवाज से एक इंसान को जिता कर भेजना की कर को बोले तो आने वाले दिन जो बहुत ही ऐसे आते हैं हमारे ऊपर, मुसलमान सोच भी नहीं सकता वैसे हालात आ सकते हैं। अब 4% रिजर्वेशन कैंसिल करके हैं, हिजाब का मसले में कौन भी आवाज उठा के नहीं, बीफ बैन पर कौन भी नहीं। अब रमजान का माह, रमजान का महीना, मस्जिद के अंदर फजर की अजान नहीं हो रही है, मालूम नहीं हो रहा, सहरिंग की तकलीफ हो रही है। आदमी कितने की जने अब भी टाइम है करके सहरी कर लेकर बैठे रहते हैं, कितने की जने होगी करके समझ के रोजे छोड़ दे रहे हैं। हमारे मुसलमान जो जिम्मेदार हैं, जो हैं, उसके बारे में आवाज उठाकर, उसके बारे में पिटीशन डालकर क्या है कर सकते थे, क्या भी करे नहीं, उनके घर का उन्होंने मुफ्त का देख लेगा उनके ही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम हालात देख रहे हैं, मुल्क के हालात जो भी हैं हमारे नज़रों के सामने है। उसे जो भी बोलते हैं कौम की सीट आ जाती है, बीजेपी आ जाती है, इसे वोट डाले तो वो आ जाती है, ये आ जाती है। अब कौम वाले कहाँ भी गए? इतना तकलीफ है कि वास्ता कौम वाले कहाँ गए? आज तक एक जना भी मीडिया में आको हमारे कौम के बारे में बोल रही सो, कर रही सो, आज तक कौन भी बोला है? वो मीटिंग चल रही, ये चल रही, वो चल रही, खाली इसमें गुजार डालती।